हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताएं, जो आपका रीट का एग्ज़ाम है, रीट का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, जिसके लिए हम आज की शिक्षण वीडियो के साथ चर्चा करेंगे। और जो मौखिक, लिखित, सांकेतिक प्रकार की भाषा रिलेटेड एक पॉइंट आता है, वो उसे आज हम क्लियर करने वाले हैं। एक आपका टॉपिक भाषा संबंधित है, भाषा संबंधित जो भी टॉपिक है आज उसे कंप्लीट करने वाले हैं। आज आप जिस किसी ने भी क्लास ली होगी ना, वो अपने 2 नंबर पक्के करने वाले हैं। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे इस वीडियो देखने के लिए। हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से देखें। जिन जिन प्रतिक्रिया से भाषा का निर्माण होता है वो प्रति कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर है मौखिक, ऑप्शन नंबर बी है लिखित, ऑप्शन नंबर सी है मौखिक और लिखित, ऑप्शन नंबर डी आपका सांकेतिक। देखो भाई, भाषा 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 एक लिपि है। भाषा एक लिपि है किसकी? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि अपन की भाषा। हिंदी भाषा किसकी लिपि है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि है। आपको बताएं, भाषा का निर्माण मौखिक रूप से ही किया जाता है। बिल्कुल जी, ये आपका बिल्कुल आंसर होगा। भाषा का निर्माण एक दूसरे की, एक ये व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है। एक देखो, ये देखो, एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है। दोनों के बीच भावों का आदान प्रदान कौन करती है? भाषा। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल जी, मौखिक। मौखिक और लिखित नहीं होगा, लिखित तो आपको बंद प्रतिलिपि होगी। अगला प्रश्न आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्न में से भाष्य क्या है? भाष्य कौशल कितने प्रकार का होता है? भाषा का कौशल, भाष्य कौशल कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 8। भाषा का कौशल देखो, भाषा मौखिक हो सकती है, मौखिक, लिखित, संकेतिक। अब इसके अलग अलग देखो, मौन मौखिक है ना। मौखिक भी 2 प्रकार का होता है, एक द्रुत मौखिक, एक गंभीर मौन, है ना, मौखिक, है ना। अब आपको संकेतिक इसी प्रकार के संकेतिक हो गए, इसी प्रकार के आपके ये मौखिक और लिखित भी हो गए, है ना। तो आपको बताया भाषा के कितने कौशल होते हैं? बिल्कुल 3 होते हैं, मौखिक, लिखित और संकेतिक। अगला प्रश्न आपका सामने, आपका तीसरा प्रश्न आया है, भाषा कौशल का रूप। भाषा कौशल किसे कहते हैं भाई? यह शब्द आया भाषा और कौशल किसे कहते हैं? कौशल तरीका कहते हैं, तरीका को कौशल कहते हैं। यह प्रश्न आ सकता है। निम्न में से कौशल का अर्थ होता है तरीका। आपका हिंदी शिक्षण विधि में कौशल का अर्थ तरीका में माना गया है। आपका शिक्षण विधि का भी पूछ सकते हैं। शिक्षण विधि का अर्थ, शिक्षण का अर्थ है क्या और विधि का अर्थ क्या? विधि का अर्थ है तरीका, शिक्षण का अर्थ है करवाना, तरीके से करवाना। आपको याद रखना है। आपको भाषा कौशल का रूप होता है मूर्त, अमूर्त, यथार्थ, स्पष्ट। भाषा कौशल का रूप होता है, जल्दी से, भाषा कौशल का रूप होता है यथार्थ। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से भाषा सीखने का उद्गम है अनुकरण, जिज्ञासु, अभ्यास, लिखावट। निम्न में से भाषा सीखने का उद्गम, जल्दी से बताना है अपना राइट आंसर। और आपको जिस किसी को भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, उसका नंबर है 82906202 और 89। जल्दी से रीट वाले सपने अपना साकार कर ले, अपना सपना, और मास्टर बन जाए। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, जिस अकॉर्डिंग मैं आपको कह रहा हूं उस अकॉर्डिंग आपने मेहनत कर ली तो आप जल्दी सिलेक्शन में कामयाब हो जाओगे, अपने माता पिता का नाम भी रोशन करोगे। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से भाषा सीखने का उद्गम, जल्दी से बताइए। अनुकरण, जिज्ञासु, अभ्यास, लिखावट। बिल्कुल, भाषा सीखने के लिए क्या? अभ्यास नहीं, अनुकरण करना चाहिए। अनुकरण। जब हम छोटे थे, अपने माँ पापा, पिताजी के दो, इन्हें पिताजी से जो बात सीखी वही तो हम आगे दोहराते हैं। ये तो अनुकरण कहलाता है भाई, अनुकरण कहलाता है। बिल्कुल जी। अगला प्रश्न आपका पांचवा प्रश्न आया है, सुनी हुई बात भाषा का सर्वप्रथम करता है। सुनी हुई बात मैंने किसी से सुनी और सर्वप्रथम करता है, वो प्रतिक्रिया करती है। प्रतिक्रिया, बिल्कुल जी, अनुकरण नहीं होगा, जिज्ञासु नहीं होगा, आरक्षण नहीं होगा, प्रतिक्रिया होगी। जब मैंने यहां से सीखी और यहां पर कर दी तो क्या होगी? प्रतिक्रिया। आप प्रकाश का परिवर्तन देखें ना, प्रकाश तो यहां हो रहा है और यहां पर किस शीशे लगा दो तो ये प्रकाश यहां पर आएगा, तो प्रकाश का अपरिवर्तन होता, अपरिवर्तन। आपको याद रखना है ये इन सब बातें। छठा प्रश्न आपसे क्या कहना है, भाषा सीखना एक पारती। सहज क्रिया, कठिन क्रिया, असाध्य क्रिया, जटिल क्रिया। छठे प्रश्न का सभी बच्चे राइट आंसर देंगे।
भाषा सीखने की प्रतिक्रिया है। जल्दी से, क्या हो गया भाई, ये लो, हो गया, टेक्निकल इशू हो जाता भाई। छठे प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से, सहज क्रिया, कठिन क्रिया, असाध्य क्रिया, जटिल क्रिया। भाषा सीखने की एक सहज क्रिया भाई, सहज क्रिया है, बिल्कुल जी, ये आंसर होगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका सातवां प्रश्न आया है। सातवां प्रश्न, पाठ्याचार्य संगठन में निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित लिया जाता है। पाठ्याचार्य सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर आधार पर लिया गया है। क्रियाशीलता सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, उपयुक्त सिद्धि। देखो, क्रिया करना भाई होता है, समन्वय करना भाई होता है, रुचि भाई होता है, बिल्कुल जी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आठवां प्रश्न आपसे कह रहा है, पाठ योजना सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है। यह प्रश्न आ सकता है 101%, 100% ये प्रश्न आएगा। और जो मैंने कहा था ना, भाषा का विकास है, आप चौमस्की भाषा देखते ही आप चौमस्की को आप सिलेक्ट कर लेना है। पाठ योजना के सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाला से किसे दिया जाता है। जॉन डीवी, कल्पिटक्स, हर्बर्ट महोदय, स्कैनर। जल्दी से, जॉन डीवी को भाषा सर्वप्रथम पाठ योजना को प्रस्तुत करने का कहा जाता है, जॉन डीवी को। नवा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता होती है। सूक्ष्म यानी छोटा और शिक्षण यानी विशेषता। कक्षा का छोटा आकार, बिल्कुल जी। कम समय में शिक्षण करना, बिल्कुल जी। वस्तु का आंकलन, कम होना, बिल्कुल जी। उपयुक्त सभी, बिल्कुल जी। मैंने सूक्ष्म शिक्षण पहले ही बता दिया, कम समय, कम किसी चीज को कम आंकना, बिल्कुल जी। 10वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आज की क्लास जिसने भी देखी हो ना, वो 2 नंबर पक्के करने वाला आपका, बिल्कुल जी, 2 नंबर आपका पक्के होने वाले हैं आज। 10वां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में पुण्य पाठ निर्माण योजना के समय अवधि होती है। आपका प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न को पढ़े। सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म यानी छोटा और शिक्षण, चक्र में पुण्य, चक्र किसे कहते हैं, जो घूमना, और पुण्य यानी वापस। पाठ निर्माण योजना के समय अवधि जो है ना, सूक्ष्म शिक्षण जो पाठ योजना के समय जो घूमती है, वो कितने मिनट की होने वाली है, उस अवधि के बारे में। 11 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। आपका होगा 12 मिनट। 45 मिनट का आपका पीरियड होता है, पीरियड जिसे आपका एक विषय का होता है, उसमें 12 मिनट आपकी समय अवधि होती है पुण्य चक्र की, मतलब वापिस याद करवाने की। 11वां प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत है, करके सीखना, दूसरे को अनुकरण करना, दूसरे का सिखाना, उपयुक्त सभी, बिल्कुल जी, उपयुक्त सभी होगा सूक्ष्म और शिक्षण का। मैं जल्दी से आंसर दे रहा हूं, सभी कमेंट करना है भाई, सभी को कमेंट करना है। 12वां प्रश्न आपसे, भाषा कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप है। भाषा कौशल का लिखना अभिव्यक्ति कौशल रूप है। यह प्रश्न आएगा, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, इसको सही क्रम में जमाना। देखो, पहला आएगा क्या, बोलना, फिर सुनना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। पर मोंटेसरी महोदय के अनुसार पहला तो था आपका पढ़ना, बोलना, फिर था सुनना, फिर था लिखना, फिर था पढ़ना। इस प्रकार मोंटेसरी था, पर आप उनको सामान्य याद रखना, 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना, ये आपका क्रम होने वाला है। और भाषा कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप लिखना कहलाता है, लिखना। 13वां प्रश्न, निम्न में से लेखन के प्रकार होते हैं। ऑप्शन में लिखना, ऑप्शन में बी अनुलेख, ऑप्शन में सी है प्रतिलेख, ऑप्शन में डी है बी और सी दोनों ही। देखो, लिखना और अनुलेख दोनों ही होते हैं, बी और सॉरी प्रतिलेख। लिखना, प्रतिलेख नहीं, लिखना ही होगा बेस, ये इसमें होगा, प्रतिलेख नहीं होगा भाई। 14वां प्रश्न आपसे, ये प्रश्न क्या है, एक मिनट वापस देख। निम्न में से लेखन के प्रकार होते हैं, लिखना, अनुलेख और प्रतिलेख, सभी होगा भाई, इसमें तीनों होगा। इसमें ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, ऑप्शन ही ए बी सी तीनों ही होगा, है ना, क्योंकि लिखना भी होगा, अनुलेख भी होगा, प्रतिलेख भी होगा, लिखने के प्रकार भी है ना ये, बिल्कुल जी। 14वां प्रश्न, निम्न में से डाल्टन विधि योजना का प्रावधान किस सन में हुआ। डाल्टन विधि, डाल्टन को हेलेन क्रुक, डाल्टन विधि 1913, 1916, 1918, 1922, जल्द, बिल्कुल जी, डाल्टन विधि का जनक 1913 में। अगला ही प्रश्न, मोंटेसरी विधि शिशु शिक्षण प्रणाली है क्या। कलम, पेंसिल आदि पकड़ने में अभ्यास, अक्षरों का स्वरूप, उच्चारण द्वारा अक्षर ज्ञान। मोंटेसरी विधि में है ना, कलम, अक्षर और उच्चारण तीनों ही आते हैं। कलम, उच्चारण और अक्षर दिखते ही आपको उपयुक्त सभी आंसर देना है। 16 प्रश्न है, द्विभाषीय पद्धति के प्रवर्तक माने जाते हैं। द्विभाषीय पद्धति प्रवर्तक
के हेनरी कुलड, डेक्सन, कल्टन और उपयुक्त सभी। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा आपका। 17वां प्रश्न, अनुकरणात्मक विधि के अंग माने जाते हैं रूपरेखा अनुकरणात्मक, स्वतंत्रता अनुकरणात्मक, उच्चारण अनुकरण और उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। 18वां प्रश्न, मॉन्टेसरी प्रणाली का प्रारंभ कहाँ हुआ? भारत, इटली, इंग्लैंड, अमेरिका। मॉन्टेसरी का प्रणालन आपका अमेरिका, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, SMSE का गठन कब हुआ? SMSE का गठन, जल्दी से। 19वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के चरण है उद्देश्य का निर्धारण, कार्य योजना, कार्य का मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। प्रोजेक्ट विधि का चरण है कार्य में उपयुक्त सभी। अंतिम प्रश्न आपका 20वां प्रश्न आ रहा है, भाषा प्रयोगशाला में उपकरण होते हैं टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, स्वर यंत्र, उपयुक्त सभी होगा। भाई भाषा में टेप रिकॉर्डर भी आएगा, माइक्रोफोन भी आएगा, स्वर यंत्र भी आएगा, है ना, सभी आएंगे। टेप रिकॉर्डर भी आएगा, माइक्रोफोन भी आएगा और स्वर यंत्र भाषा उपकरण में। आपको कैसी लगी क्लास, ये सभी को बताना है और सभी को क्लास को शेयर अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कर देना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इस प्रकार की वीडियो के साथ। अगला वीडियो आपका बाल मनोविज्ञान की होगी क्लास और आपके लिए जल्द ही गणित की क्लास भी अवेलेबल करवाए देंगे। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। अलविदा साथियों, राधे राधे, जय श्री देव नारायण की।